पिछले 20 सालों से भल्लाल ने वीर शेर और रीना शेरनी को अपनी कैद में कर रखा है और वो दोनों को भूखा प्यासा रखकर बस थोड़ा सा ही भोजन देता है। आज तुम्हारा बेटा बगीरा तुम्हें छुड़वाने के लिए आने वाला है, उसको मारकर मैं बहुत शक्तिशाली बन जाऊंगा। आखिर भल्लाल किस बगीरा की बात कर रहा है और वो उसे मारकर कैसे शक्तिशाली होगा? दरअसल आज से 20 वर्ष पहले वीर शेर और रीना शेरनी अपने बेटे बगीरा के साथ खुशी से जंगल में रहा करते थे। बगीरा बचपन ही से काफी समझदार था। एक दिन वीर का पुराना दोस्त रामू वीर की गुफा पे उसे मिलने के लिए आया। वहाँ पर उसकी नजर वीर के बेटे बगीरा पे पड़ी, जिससे देख वो हैरान रह गया। वीर, तुम्हारे बेटे और तुम्हारी फैमिली की जान खतरे में है, तुम्हें अपने बेटे को यहाँ से कहीं दूर भेजना होगा। रामू, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? आखिर बात क्या है, तुम मुझे बताओ। वीर, आज से 10 दिन पहले मैं भल्लाल के जंगल से गुजर रहा था। भल्लाल ने अपने सारे सिपाहियों इकट्ठा करके कह रहा था, सिपाहियों, मुझे एक रंगीन शेर की तलाश है। जहाँ तक मुझे लगता है वो आसपास के जंगलों में मौजूद होगा, उसे ढूंढ निकालो। लेकिन महाराज, आप उस रंगीन शेर का करेंगे क्या? उस रंगीन शेर का खून पीकर मैं महान शक्तिशाली बन जाऊंगा और जिसने मुझे वो ला कर दिया मैं उसे अपना आधा जंगल दे दूंगा। ये सुनकर भल्लाल के सारे सिपाहियों की आंखों में लालच आ गया और वो सब खुशी का जश्न मनाने लगे। और अगर तुम्हारे बेटे की खबर भल्लाल को मिल गई तो वो तुम्हारे बेटे को और तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अभी ये सब बातें ही कर रहे थे कि भल्लाल के सारे सिपाही वीर की गुफा के आगे से गुजरते हैं, जिसे देख वीर और रीना शेरनी के पसीने छूट जाते हैं। रामू, तुम मेरे बेटे को यहाँ से दूर ले जाओ और जब तक खतरा नहीं टलेगा तुम इसे जंगल वापस ना लेके आना। ये सुनकर रामू बगीरा को अपनी पीठ पे बिठाकर दूसरे जंगल के लिए निकल जाता है। ये सारा सीन पास ही में छुपा हुआ भल्लाल का एक सिपाही देख लेता है और वो भल्लाल की गुफा पर जाकर भल्लाल को सारी बात बता देता है। भल्लाल ये बात सुनकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। तब भल्लाल अपनी सेना के साथ वीर की गुफा में पहुंचता है। वीर, तुम्हारा बेटा जहाँ कहीं भी है उसे मेरे हवाले कर दो, नहीं तो तुम्हारे बेटे के साथ साथ तुम भी मरोगे। भल्लाल, तू बेशक मुझे जान से मार दे, लेकिन मैं तुझे अपना बेटा कभी नहीं दूंगा। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगा? सही कहा है किसी ने, लातों के बूथ हाथों से नहीं बांधते। सिपाहियों से ले आओ मेरी गुफा पे। उस दिन से भल्लाल वीर और रीना शेरनी को अपनी गुफा पे ले आता है, उन पर तरह तरह से जुल्म करने लगता है। वीर और रीना शेरनी भल्लाल के जुल्मों से तंग आ चुके थे। अब ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। इधर रामू ने वीर की सेवा करके उसे जवान और ताकतवर बना दिया था। अब बगीरा में 100 शेरों के साथ लड़ने की ताकत थी। अब बगीरा अपने जैसे ही एक रंगीन शेरों की सेना बना लेता है और उनको जंग के लिए तैयार कर लेता है। अब कई सालों बाद बगीरा अपनी एक बड़ी सेना तैयार करके भल्लाल से लड़ने के लिए उसके जंगल जाता है। वहाँ जाके बगीरा और उसके सिपाही देखते हैं कि भल्लाल की एक बहुत बड़ी सेना गुफा पे खड़ी उनके इंतजार कर रही है। ये देखकर बगीरा का एक सिपाही बोला, महाराज, हम 5 और ये हजारों, हम इनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? तुम चिंता मत करो, मेरे पास इसके लिए भी एक आइडिया है। तुम यहाँ रुको, मैं आया। इतना कहकर बगीरा भल्लाल की नदी पे पहुँचता है। भल्लाल के सिपाही पानी पीने के लिए नदी पे आया करते थे। तब बगीरा मौका पाकर भल्लाल के सिपाही के ऊपर पीछे से हमला कर देता है और उसे जान से मारकर उसकी खाल पहनने के बाद बगीरा भी भल्लाल का सिपाही लग रहा था। इधर भल्लाल जैसे ही बगीरा के माता पिता को मारने वाला था कि तभी एक बाघ भल्लाल की गुफा पे आता है और भल्लाल से कहता है, महाराज, मैंने बगीरा और उसकी सेना को नदी के पास देखा है, आप मेरे साथ जल्दी चलिए। ये बात सुनकर भल्लाल खुशी से बगीरा से लड़ने के लिए अकेला ही निकल जाता है। थोड़ा सा दूर चलने के बाद बगीरा अपने असल रूप दिखाता है और भल्लाल के ऊपर पीछे से एकदम से हमला करता है और उसे जान से मार डालता है और अपने पर से नकली बाघ की खाल भी उतार देता है। भल्लाल के मरने की खबर जब उसके सिपाहियों को मिलती है तो भल्लाल के सिपाही वहाँ से दुम दबा के भाग जाते हैं। अब पूरे 20 साल बाद बगीरा अपने माता पिता से मिलता है। अब बगीरा और उसके माता पिता को किसी चीज का कोई डर नहीं था। फिर वो अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता देते हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी? अगर स्टोरी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।